ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ हमारी जुबान का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो हमारी भावनाओं से, हमारी परंपराओं से, हमारी पहचान से जुड़े होते हैं। लेकिन जब वो शब्द किसी नापाक इरादे रखने वाले मुल्क से जुड़ जाएं, जैसे पाक और पाकिस्तान, तो मिठाइयों की मिठास भी फीकी पड़ जाती है। मिठाइयों को भी सवालों के घेरे में खड़े होना पड़ता है, उन्हें भी बदलाव को झेलना पड़ता है। हम जयपुर की एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं और जयपुर की सभी मिठाइयों की दुकानों पर एक बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो खुद में कई सवाल खड़े करता है तो कई लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है। यह जिन मिठाइयों को हम एक लंबे वक्त से मैसूर पाक, आम पाक, गोंद पाक और भी कई मिठाइयां हैं जिनके पीछे हम पाक लगा करके उन्हें पुकारा करते थे, लेकिन इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीयों में इस कदर नाराजगी है, इस कदर नफरत है पाकिस्तान को लेकर कि उन्होंने इन मिठाइयों के नाम बदल दिए हैं। उन्होंने इन मिठाइयों के पीछे पाक के बदले श्री लगा दिया है। अब उन मिठाइयों को मैसूर श्री, आम श्री, गोंद श्री कह करके पुकारा जाएगा और इसी नाम से उन्हें बेचा जाएगा। लेकिन ये बदलाव एक तरफ बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे देश के लोगों में इस कदर देशभक्ति है कि जब किसी ने हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखा तो इन्होंने ठान लिया कि उसका नाम हम अपने मुल्क से मिटा देंगे। लेकिन एक सवाल है, बल्कि कई सवाल है कि वाकई में मिठाइयों के पीछे लगने वाला पाक और पाकिस्तान का पाक एक दूसरे से कोई ताल्लुक रखते हैं? क्या हमें अपनी मिठाइयों के नाम बदल देने चाहिए? क्या हम अपने जो ये शब्द जो हमारे देश में यूज होता आया है, क्या इसे हम उनके लिए छोड़ दें? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस दुकान में मौजूद दुकानदार से और यहाँ मौजूद ग्राहकों से जानेंगे। यहाँ जो अंकल मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो मिठाइयों में बदलाव हुआ है कि जो मिठाइयों को हम पीछे पाक कह करके पुकारा करते थे, अब उन्हें श्री कहकर पुकारा जा रहा है। तो अंकल, ये जो बदलाव आपने किया है, आपको क्या लगता है कि जो पाक मिठाइयों के पीछे लगता है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना है? तो पाकिस्तान का कोई लेना नहीं है। पाकिस्तान के नाम की वजह से वो हुआ है पाक, इसलिए नाम पाक हटा दिया गया है। कस्टमर की डिमांड थी और उसी हिसाब से श्री कर दिया गया। अच्छा, तो इस हमले के बाद आपके पास कस्टमर्स ने आके कहा कि पाक हटाइए? कस्टमर ने आके बोला तभी पाक हटाया है। अच्छा, तो ये बदलाव लोगों को पसंद आ रहा है, उन्हें श्री अच्छा लग रहा है। पाक जो है इस हमले के बाद से नेगेटिव वाइब्स देने लगा था। नेगेटिव वाइब दे रहा है। अंकल, तो इस मतलब ये जो आपने बदलाव किया, इसके बाद आपको कस्टमर्स ने आके ये बताया कि श्री उन्हें पसंद आ रहा है, या फिर कोई एक आध लोग भी थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया? नहीं, विरोध नहीं किया, सबने पसंद किया कि अच्छा किया आपने, इंडिया के देश के भक्ति के नाम से रखा है। लेकिन अंकल, कई ऐसी चीजें भी है ना हमारे देश में, जैसे पाकीज़ा फिल्म है, छपाक फिल्म है, यहाँ हम एक पेड़ देखेंगे, पाकड़ का पेड़, तो उसमें कहीं ना कहीं नजर डालेंगे तो पाक आ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, उन चीजों में से भी पाक को हटा दिया जाए? वो तो बढ़िया है, पाक का नाम हटा जाए तो बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज है। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे देश से पाक साफ हो जाए? वो तो है ही, पाकिस्तान का नाम तो हटना ही चाहिए। तो देखिए, अंकल चाहते हैं कि मतलब पाक हर चीज से साफ हो जाए। अंकल का ये मानना है कि जो उन लोगों ने हमारे देश पे नजर डाली है, तो हम उनके देश का नाम अपने देश से बिल्कुल मिटा देंगे। आपको क्या लगता है, ये जो मिठाइयों के पीछे पाक लगता था, इसका पाकिस्तान से लेना देना है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मिठाइयों को, यार मिठाई तो देखो स्वीट होती है, ऐसा स्वीट लेना चाहिए उसे। हम लोग कंट्री वाइज क्यों हम लोग कर रहे हैं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मिठाई स्वीटनेस बढ़ाती है ना कि डिवाइड करती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज गलत है अगर किया है तो। और देखो, जैसे पाकिस्तान तो पाक शास्त्र, पाक कला, ये तो हमारी संस्कृत का शब्द है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से उनके पीछे अपने शब्दों से लड़ना गलत है? बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे शब्दों को लेकर या मिठाइयों को लेकर जो रियल मुद्दा है ना उस पे लड़े ना तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आज का जो यूथ है वो भी यही चाहता है कि छोटी मोटी चीजों को लेकर ना लड़ा जाए और जो मेन मुद्दा है सिर्फ उसी पे बात की जाए, उसी पे लड़ाई हो। तो आपको लगता है कि ये गलत है, मिठाइयों के नाम बदल देने से हम उनसे कोई बदला नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश के शब्दों से लड़ाई? एग्जैक्टली गलत है मैम। मिठाइयों का क्या रिलेशन है, आप खुद बताइए। दो कंट्री के बीच में कोई वॉर चल रही है, उसका मिठाई से क्या रिलेशन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, तो आपको मतलब ये बदलाव अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा, आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो हमारे साथ ये आंटी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि इस बदलाव से ये भी खुश है। क्या आंटी, इस बदलाव से आप खुश हैं कि पाक को बहिष्कार कर दिया और श्री लगा दिया? सही, अपन जब हिंदुस्तान में रहते हैं, जब अभी जो हमला हुआ था उसमें किस दृष्टि से हुआ था, धर्म के अनुसार हुआ था। इस वजह से यदि मान लो अब अपन लोग ऐसे कहते हैं कि भाई बदल देना चाहिए, तो बदल देना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आंटी, अगर हम बात करें कि चलो पाक को अपने देश से साफ कर दिया, तो आप ये मानती हैं कि जो मुस्लिम समुदाय हमारे देश में रह रहा है वो तो अपने जो है खुदा को भी पाक कहते हैं, अपनी मुकद्दस किताब कुरान को भी कुरान पाक कहते हैं, क्या वो हटाएंगे, आपको लगता है? वो लोग चेंज ही नहीं हो रहे ना भाई। वो लोग चेंज हो तो जब अपना आप पता चल जाता है कि भाई वो हिंदू, ये नहीं कह रहा कि हिंदू हमेशा से सब साथ रहते हुए आए, फिर भी क्या अब जो ये प्रॉब्लम आई है
तो इस वजह से तो बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये। लेकिन आंटी वाकई ये जो पाक है इसका मतलब तो पकवान से है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसका मतलब शुद्ध से है, तो क्या इसको हटा देना सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मानती सही है, आप मानती पाक को साफ कर दो देश से। बिल्कुल सही है। तो आंटी ये समर्थन करती हैं कि जो भी अपने पाकीज़ा मूवी है या छपाक है या फिर कोई भी चीज के पीछे पाक है सब हट जाए? उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम प्रेम से रहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई पाकीज़ा हो या कोई सी भी बने। अब यदि मान लो धर्म के अनुसार ही आ रहा है तो हिंदुओं को ये कर देना चाहिए। लेकिन आंटी हमारी मिठाइयों का नाम भी तो उस वक्त ही रखा गया था जब हम प्रेम से रहते थे। प्रेम से रहते थे, अब मतलब धर्म के तो आंटी अब जब इसको बदल दिया गया है तो आप क्या सोचती हैं कि उन फिल्मों के या फिर उन तमाम चीजों के नाम भी बदल देने चाहिए? अब आगे से जो भी हो तो वो उसी हिसाब से रखा जाना चाहिए। मतलब उनके हैं तो वो ठीक है, अब जो हो वो बदल देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदल देना चाहिए। अंकल आप खुश हैं क्या ये जो बदलाव हुआ है मिठाइयों के पीछे? हिंदू संस्कृति है श्री दो तो पाकिस्तान क्या बात करेगा इसमें? मतलब आप मानते मिटा दो इस पाक को? बिल्कुल मिटाना चाहिए, 100% मिटाना चाहिए। तो फिर अंकल वो जो तमाम चीजें जिनके पीछे कहीं ना कहीं हम नजर डालें तो पाक बहुत सी चीजें हैं हमारे देश में जिनके पीछे। उनके धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए तो श्री बढ़िया है ना, तो श्री शुभ नाम है, श्री से होना चाहिए सारा कुछ। तो आज के बाद मतलब आप चाहते हैं कि पाक ये जो जैसे जयपुर की कई दुकानें हैं जिनमें अभी भी ये बदलाव नहीं हुआ है, तो आप चाहते हैं ये सभी आना चाहिए, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। सर ये जो अभी पहलगाम हमले के बाद ये जो श्री और पाक लगा दिया, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, इसका समर्थन करते हैं करते हैं आप समर्थन। तो आपको लगता है वाकई कि ये जो मिठाई की मिठास में पीछे पाक लगता था, ये हमें क्या वाकई पाकिस्तान की याद दिला रहा है या हम शब्दों से लड़के बस खुद के दिल को सुकून दे रहे हैं? ये दिल को सुकून के बाद नहीं, हटाना भी चाहिए, क्योंकि पाक के जो दिन दिन ये बढ़ते अपराध है उससे इनका कोई भी ऐसी निशान नहीं होनी चाहिए जो अपने यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान के अंदर रखी जाए। हमारी तरफ से ये एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे जो मिठाइयों के पीछे जो पाक सब लगा हुआ था उसकी जगह हटा के हम श्री का उपयोग कर रहे हैं। ये हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मोदी की नीतियों का हम समर्थन कर रहे हैं, मोदी की जो नीतियां है उसका हम भी साथ दे रहे हैं मोदी का। जिस हिसाब से मोदी ने बोला है कि अभी पाकिस्तान में भी एक कमेंट आया था कि मोदी ने बोला या तो अपने खुद अनाज वहाँ का खाना खाओ या फिर मोदी अपने पास तो आई गोली मारने के लिए। उसी हिसाब से हमने समर्थन दिया है कि जितनी भी मिठाई है उसमें से पीछे पाक सबको हटा के श्री का उपयोग करें, जिससे अपने भारत की जो पहचान है, सनातन जो धर्म है उसका जो बढ़ावा दे रहे हैं। इसी हिसाब से जो पाक हटा के श्री का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, हमारी लड़ाई मुस्लिम समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई मुस्लिम समाज से नहीं है। जो पाक के नापाक के इरादे है उनके पीछे की कहानी। जिस हिसाब से तो हमारी संस्कृति से आता है, हमें क्यों सौंपते हैं? क्या चीज? पाक शब्द तो संस्कृत में आता है, पाक शास्त्र, पाक अलग। नहीं, पाक का अलग, जैसे पाक का शब्द इस हिसाब से नहीं है, पाकिस्तान से भी जोड़ा गया है, हमारी जो मिठाई में पाकिस्तान से जोड़ा गया है। वैसे पाक का इस्तेमाल पकवान से भी करते हैं। इसके पीछे अलग अलग नीति है, जो हम जो मिठाई जो अलग अलग कारोबारी है इसका पीछे लगाने का ये है, जो पाकिस्तान का जो नाम था उसी हिसाब से हटाया, इसको पाकिस्तान से जोड़ के हटाया। मेन चीज ये है, पाकिस्तान की कोई श्री जो उसका नाम है वो अपने पास नहीं रहना चाहिए। तो जयपुर की मिठाइयों से पाक साफ हो चुका है। एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टीज ने यात्राएं निकाली तो वहीं जयपुर के दुकानदारों ने एक ये तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन देखिए, देशभक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए पाक का मतलब पाक से होता है, साफ से होता है, और पकवानों के पीछे लगने वाला पाक पकवान से मतलब रखता है, ना कि पाकिस्तान से। तो हमें इसको बदल देने से क्या हमने उनसे नाराजगी जताई है या अपने शब्दों से लड़कर सिर्फ खुद के दिल को सुकून दिया है? क्योंकि जहां देशभक्ति जरूरी है वहीं अपनी भाषा का, अपने शब्दों का सम्मान भी बहुत जरूरी है। मैं हूं शेख जूही, कैमरामैन जावेद अली के साथ, नमस्कार।